नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। क्या धर्म के नाम पर किसी महिला के लिए अपशब्द कहना जायज है? क्या किसी मुस्लिम का हिंदू को टीका लगा देने से उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अलीगढ़ के नफरती गैंग के निशाने पर एक मुस्लिम महिला टीचर आ चुकी हैं और महिला टीचर का आरोप है कि सोशल मीडिया ग्रुप पर उनके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तिलक, ट्रोल और तकरार का ये पूरा मामला क्या है, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या किसी के स्वागत सम्मान में उसे तिलक लगाना इस्लाम के खिलाफ है? क्या किसी के माथे पर रोली चंदन का टीका लगाने से किसी का ईमान मर जाता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अलीगढ़ से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां मुस्लिम महिला टीचर को तिलक लगाना भारी पड़ गया। वहाँ पे सर का स्वागत था तो मुझसे कहा गया, अकेली महिला में मैं ही थी वहाँ पे, कि मैडम आप टीका कर दिए सर का। हमारे यहाँ परंपरा है कि टीका करके स्वागत किया जाता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक ही हैं। मैंने सर का टीका कर दिया। लेकिन वही एक फ़ोटो मोहम्मद अहमद है उर्दू टीचर, उन्हें कहीं से मिल गया या उन्होंने किसी ग्रुप से ले लिया, उस पर उन्होंने एक ख़राब सोच रखते हुए एक टिप्पणी की। दरअसल पिछले दिनों अलीगढ़ के जमा ब्लॉक में सतीश मिश्रा की खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती हुई थी। नए अधिकारी की ज्वाइनिंग के दौरान विभाग के सदस्यों और शिक्षकों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और इसी क्रम में हेडमास्टर ताहिरा ने भी बीईओ को टीका लगाया तो वे विभाग के मुस्लिम कट्टरपंथी शिक्षकों के निशाने पर आ गए। उसमें उनकी जो सोच है वो जाहिर होती है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है तो वो अपने जिस स्कूल में वो है अपने बच्चे को क्या पाठ पढ़ाते होंगे। तो अवगत कराया गया है यूनियन के माध्यम से और तो सर ने उसके लिए जांच बैठा दी है। औरंगजेबी सोच वाले मुस्लिम शिक्षकों ने मुस्लिम महिला टीचर को तिलक वाली फोटो पर ग्रुप में ही नफरती कमेंट किए। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने महिला शिक्षिका को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया। पूरा मामला तो वो जो है 6 जून का है और 6 जून को एक टीचर ने उस फोटो को ग्रुप पे डाला था। जब उस पर ग्रुप पे जब डाला गया तो मैंने कमेंट्स उस पर लिखा और वो मेरा संवैधानिक अधिकार था। वो मेरी पर्सनल राय थी, जो पर्सनल राय का मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है और वो जो मैंने कहा है मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, तो मैंने वो सही कहा। विभाग से जुड़े शिक्षकों की आपत्तिजनक टिप्पणी से तंग होकर फिलहाल महिला शिक्षिका ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए बीएसए ने भी एक कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल मामले में जल्द जांच कर बीएसए ने कार्रवाई की बात की है। तो इस टिप्पणी के लिए मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र देवप्रिया जी को जांच कमेटी गठित की है और 3 दिन में इनको रिपोर्ट देने के लिए मैंने कहा है। जो भी रिपोर्ट में तथ्य सामने निकल के आएगा इस तरह की घटना करने के लिए उस अध्यापक को हम विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदू अधिकारी के सिर्फ तिलक भर लगाने से कोई धर्म कैसे खतरे में आ सकता है? और सवाल यह भी कि शिक्षा विभाग में तैनात ऐसे कट्टरपंथी शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यानी हिंदू अधिकारी को तिलक करना मुस्लिम महिला टीचर के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। हालांकि पहली घटना नहीं है जब कोई मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों के निशाने पर आई हो। इससे पहले भी योगा सिखाने, फिल्मों में काम करने और हिंदू देवियों के रूप धारण करने को लेकर मुस्लिम महिलाएं निशाने पर रही हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिलाएं इससे पहले भी रह चुकी हैं और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। रांची में मुस्लिम महिला योगा टीचर पर भड़के कट्टरपंथी और योगा सिखाने के लिए मिली जान से मारने की धमकी। योगा टीचर राफिया के परिवार को भी धमकाया गया। साल 2019 में फिल्म अभिनेत्री जायरा के पीछे पड़े थे कट्टरपंथी और कट्टरपंथियों ने बार बार बनाया था निशाना। फिल्म दंगल में जायरा के छोटे बाल थे और बाल कटवाने के लिए गैर इस्लामिक कहा गया। उधर 2022 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब अलीगढ़ की रुबीना खानम को धमकी दी गई थी। ज्ञानवापी के मुद्दे पर हिंदुओं का समर्थन किया तो इसलिए धमकी दी गई। कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर धमकाया था। साल 2022 का ही एक और मामला था। टीएमसी सांसद
नुसरत जहां पर कट्टरपंथी कई बार भड़के और मां दुर्गा का रूप धारण करने पर ट्रोल किया गया था। हिंदू व्यापारी से शादी के दौरान भी आलोचना की गई थी। तो ये वो मामले हैं जो कि इससे पहले भी कई बार ऐसी ही सोच सामने आती रही है, जहां मुस्लिम महिलाओं को इसी तरीके से निशाने पर लिया गया है। तो अलीगढ़ में तिलक पर महिला शिक्षक को ट्रोल किया जा रहा है और जिस तिलक को लेकर इतना शोर मच रहा है उसका धार्मिक महत्व क्या है, पहले वो भी जान लीजिए। तिलक लगाने का महत्व क्या कुछ है तो वो भी आपको बताते हैं। ईश्वर में आस्था का ये प्रतीक माना जाता है। हर शुभ कार्य से पहले तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक से शांति ऊर्जा मिलती है और तिलक लगाने से सात्विकता झलकती है। मन में नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। तो ये है तिलक लगाने का महत्व। तो डिबेट शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल भी हम पूछ रहे हैं। सवाल ये कि अफसर का सम्मान तो इस्लाम पर कैसे अपमान है। सवाल ये कि तिलक करने से क्या धर्म खतरे में पड़ जाता है। टीका करने से ईमान मर जाता है। सवाल ये कि अलीगढ़ के शिक्षा विभाग में औरंगजेबी सोच क्यों। नफरती गैंग पर कार्रवाई कब होगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि आज हम अपनी चर्चा में पूछेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ताहिरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पीड़ित टीचर हैं। मौलाना अली मियां कुम्मी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत सबसे पहले ताहिरा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। पूरा वाकया जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से ही, और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस्लाम कैसे खतरे में पड़ गया। तिलक लगाना के इतना नागावाज गुजर रहा है लोगों को कि इतनी तरीके की आपत्ति, भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। जी मैडम, ये बात है खंड शिक्षा अधिकारी जवा का ट्रांसफर हुआ था और तो 15 जून को उन्होंने बीआरसी जवा पर अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए आए थे। उसमें हमारे जैसे भारत में परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसका स्वागत किया जाता है। वहां मैं अकेली महिला थी और हमारी एक मीटिंग भी वहां पहले से अरेंज थी। मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि आइए मैडम, सर का स्वागत करते हैं और आप टीका लगा देगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टीका लगा दूंगी। मैंने सर का टीका लगा के स्वागत किया। उसमें मेरा मानना यह है कि कहीं भी उसमें धर्म बीच में है ही नहीं। सबसे पहला धर्म मानवता का, इंसानियत का धर्म है। और क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरा धर्म इंसानियत का है, यदि मेरी सोच इतनी नेगेटिव रहेगी तो मैं अपने छात्रों को, अपने बच्चों को क्या पाठ पढ़ाऊंगी। मेरा जो धर्म है इस्लाम धर्म है और मैं अपने धर्म को बहुत बखूबी निभाती हूँ और ये मेरा खुदा और मैं जानती हूँ इस समाज के लोग इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि मैं अपने ईमान में कितनी मुस्तहकम हूँ। मैं अपने ईमान में कितनी मुस्तहकम हूँ ये मेरा खुदा जानता है, मैं खुद जानती हूँ। लेकिन जब समाज में रहते हैं तो कुछ कार्य समाज को देखते हुए, अपने इंसानियत के धर्म को निभाते हुए भी किए जाते हैं। ताहिरा जी, सवाल तो यही है ना कि आखिरकार फिर ये कट्टरपंथी सोच कहां से आ जाती है, जहां एकता का संदेश दिया चाहिए, सबको ये बताना चाहिए कि सभी धर्म एक बराबर हैं, वहां ऐसी सोच क्यों। ये सोचिएगा तो हम लोगों को विरोध करना है कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम लोग अच्छा काम करेंगे, अपने भारत को आगे लेके चलेंगे। अगर सारी चीज तो मैम सोच पे ही डिपेंड है, हमें अपनी सोच को ही बदलना है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मौलाना अली मियां जी, मैं अब आपके पास आती हूं। आखिरकार ये सोच कहां से आ जाती है। हम भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस्लाम कैसे खतरे में पड़ गया अगर कोई मुस्लिम जो टीचर है वो अगर हिंदू का इस तरीके से सम्मान कर देती है टीका लगाकर। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्लाम इतना नाजुक नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि टीका लगाने से धर्म जो है खत्म हो जाता है। और दूसरी बात ये, जो लोग ये सोच रखते हैं वो बिल्कुल इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं है, ना उनकी कोई फिक्र इस्लाम के बारे में है। इस्लाम जो है प्यार, मोहब्बत, एकजहती का दर्ज देता है और प्यार मोहब्बत ही हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से रहा है। हम सब धर्म का एहतराम करते हैं, हर एक का इज्जत करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं। अगर टीका लगाया भी है, पहली बात तो उनको मालूम था कि टीका लगाने के बारे में
जिन लोगों ने इसको आवाज उठाई है कि इस्लाम खतरे में है या इस्लाम बदनाम हो रहा है, ये गलत है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, ये प्यार मोहब्बत का मजहब है, इसके अंदर हर धर्म का एहतराम करना हमारा फर्ज बनता है। और टीका लगाने से ना इस्लाम खतरे में है ना इस्लाम वाले खतरे में है, बल्कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग खतरे में हैं, उनकी रोटी रोजी खतरे में है। ऐसे लोग हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द फैला रहे हैं, इख्तलाफात कर रहे हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि भाई ये प्यार मोहब्बत का देश है। कॉलेज हो, स्कूल हो, मदरसा हो, हम भी जाते हैं हर जगह पर, लोग हमें भी लगा देते हैं टीका बाज वक्त, तो हम थोड़ी ना उनसे लड़ेंगे बैठ के। ना इस्लाम हमारा खतरे में जाता है, इस्लाम इस्लाम है, दीन दीन है, मजहब मजहब है, किसी का भी दीन हो मजहब हो। हम क्योंकि ऐसे देश में रहते हैं कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब का मरकज है और हर मजहब और धर्म के लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से हमारे मुल्क में देश में रहते हैं, इसलिए हम सबका एहतराम भी करते हैं और सबके मजहब को, जो जिसका मजहब है वो अपने मजहब को मानता है, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर तिलक लगा दिया गया है, आइंदा इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ा बना देते हैं। कोई ऐसा मतलब नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं हो सकता कभी भी, ना इस्लाम खतरे में था, ना इस्लाम है और ना इस्लाम खतरे में रहेगा। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है। शोएब सिद्दीकी, टीका लगाने से ईमान कैसे मर जाता है, और आपको भी अफसोस हो रहा है क्या कि टीका लगा दिया? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारे इस्लाम में एक बात है, एक शेर से बात मुकम्मल करते हुए अपनी बात करूंगा कि जो उनका फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हर मज़हब में एक मोहब्बत का पैगाम रहता है, और जहां तक इन्होंने टीका लगाया है, मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। और ये मुल्क जो है हमारा, यहाँ हर तरह के ज़ात के लोग रहते हैं और सब मोहब्बत के साथ रहते हैं। आप देखिए, जिन लोगों ने ये कहा है कि इस्लाम के खिलाफ है, आप मंजर आम पर आइए। औरतें बिशिया पहन रही हैं, बिंदी लगा रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, बेपर्दगी से निकल रही हैं, आप उनके वो लगाइए। आप बिला वजह की सियासत करके एक मुल्क में एक दूरी पैदा कर रहे हैं। मेरी बेटी, मैं गर्व से बात कह रहा हूं, मेरी बेटी फातिमा अपने भाई मोहम्मद को राखी बांधती है, मैं खुश होता हूं, छोटी बच्ची है। इस मुल्क में मोहब्बत पैदा की है। आपको जो बात कहना मंजर आम पे कहिए, इस्लाम ना खतरे में था, ना है, ना रहेगा। आप जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं नहीं सेकी जाएगी। मेरी सबसे गुजारिश है, मेरे हिंदू भाई, आप मजार पे देखिए 70% मेरे हिंदू भाई जाते हैं, तो क्या वो अपने मजहब के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, एक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ये मोहब्बत का पैगाम है, मुझे वहां उससे फायदा मिल रहा है, मैं जाऊंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं, और इस मुल्क में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, उन्होंने अगर लगा दिया मोहब्बत में तो कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। तो टारगेट बना रोजी रोटी सेकने की बात करें आप इस मुल्क में अमन कायम रखें। मेरी गुजारिश है, आप देखिए तमाम लोग होली दिवाली में जाते हैं आपके घर, आप टीका लगाते हैं, तब आप नहीं मना कर देते। ये मोहब्बत का एक पैगाम होता है कि आप आए, आपने लगा दिया, स्वागत किया। ठीक है हमारे राजू दास तमाम जी, हिंदू भाई हैं। ठीक है शोएब सिद्दीकी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजू दास जी, लेकिन शिक्षा में ये मजहबी सोच कहां से आ जाती है और ऐसे लोगों का इलाज क्या है फिर? देखिए, पहले तो कहीं से भी मुझको नहीं लगता है कि अगर वो मुस्लिम बहन ने तिलक लगा दिया, क्या है कि पहले धार्मिक कोई भी आयोजन होता है, उसमें सिस्टम क्या है कि अगर उनको बुलाया गया, वो आ जाए, तो पुष्प वर्षा, तिलक लगा दिया, तब वो आए कॉलेज में, चाहे शुभ कार्य में, ऐसा कुछ ऐसा है। तो अगर बहन ने लगा दिया तिलक, तो इसको लेकर कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जिसको समाज में अमन चैन पसंद नहीं है, समाज में जिस प्रकार से शांति बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव है, यहाँ पर क्या है कि गुलदस्ता है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में मुझको लगता है कि हर एक संप्रदाय, हर एक मजहब, हर एक मत पंथ के लोग एक साथ, एक भाव, सामंजस्य पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, उनके खुशी में शामिल होकर आनंद पूर्वक का आनंद लेते हैं। लेकिन मुझको लगता है ऐसे कट्टरपंथी जिनके मन में एक भाव है कि मेरा दुकान तो कहीं बंद नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं हमारी रोजी रोटी तो नहीं बंद हो जाएगी, इसके नाते इन्होंने दुष्प्रचार कर दिया। करे उसने तिलक लगा दिया, इस्लाम खतरे में आ गया। अगर तिलक लगाने से इतना कमजोर इस्लाम मुझको लगता है कि नहीं है,
कि तिलक लगा दी बहन ने तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। मुझको लगता है वो खतरे में पड़ गए, इसके नाते उनकी ऐसी भाव है, उनकी मानसिकता है। मैं तो अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे मानसिकता सोच वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखिए नुपुर शर्मा के मामले में जिस प्रकार से लोगों ने पूरे देश में एक हवा फैला दिया कि पूरे देश में एक दंगा हो जाए, जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता, सामंजस्य ये खत्म हो। तो ऐसे लोगों से सतर्क, सजग और सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन से अपील है, निवेदन है। बने रहेगा ताहिरा जी, लेकिन अगर ऐसे शिक्षक पाठ पढ़ाएंगे बच्चों को तो फिर बच्चे क्या समझेंगे? उनके बीच में कैसा मैसेज जाएगा? ताहिरा जी मैम, अगर शिक्षकों की ये मानसिकता रहेगी हिंदू मुस्लिम वाली, तो हमारा भारत तो पहले ही कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हमारा भारत जो है वो हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो भविष्य है भारत का, भारत की आने वाली तस्वीर है। तो उस तस्वीर में हमें खूबसूरती के, प्यार के, मोहब्बत के, एकता के रंग भरने हैं। यदि हम इस तरह का बच्चों में भाव देंगे तो हमारा भारत तो हर हालत में ही कमजोर हो जाएगा। और जो कि हम मुसलमान सभी भाई बहन में सभी मुसलमानों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि कोई भी मेरा मुसलमान भाई या बहन ये नहीं चाहते कि हम नफरत पैदा करें। हमारा इस्लाम, हमारा ईमान ये कहता है कि हमें प्यार का, मोहब्बत का पाठ पढ़ाना है। तो कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि उसकी मानसिकता हिंदू मुस्लिम करने वाली हो, वो यही चाहेगा कि उसकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। हम वो बच्चे हमारे हाथ में हैं जो आने वाले भारत का भविष्य हैं, जो आने वाले भारत की तस्वीर है। तो क्यों ना हम उस तस्वीर में खूबसूरत रंग भरें, प्यार मोहब्बत के रंग भरें, मानवता के, एकता के रंग भरें, ताकि आने वाली भारत की तस्वीर बहुत ही शफाफ, साफ और खूबसूरत हो। और उसमें ये नजर आना चाहिए कि इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें मुस्लिम भी शामिल है, इसमें सिख भी शामिल है, इसमें ईसाई भी शामिल है। मौलाना अली मियां, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान जो आ रहे हैं उससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता ये हूं कि प्यार, हमारा मुल्क जो है वो प्यार मोहब्बत का मुल्क है। और जब ये टीका लगाया है, हो सकता है कि इनको ना मालूम हो, इनने लगा दिया है। और देखिए, अगर ये सब काम होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर हालात और बिगड़ने लगेंगे। ऐसे लोग लगे हुए हैं इस देश के अंदर विवाद पैदा करने के लिए। तो बेहतर ये है कि ना हिंदू मुसलमान के धर्म के अंदर छेड़छाड़ करे और ना मुसलमान हिंदू के मजहब में छेड़छाड़ करे। नहीं तो इसमें छेड़छाड़ कैसे हो जा रही है? और अली मियां जी, अच्छा रहेगा। अली मियां जी, इसमें छेड़छाड़ कैसे हो जा रही है? छेड़छाड़ का मतलब नहीं, देखिए जी, धर्म तो नहीं बदल रहा ना कोई, मतलब किया है तो सम्मान में हो रहा है, के काम किया गया है। नहीं, धर्म नहीं बदलेगा, धर्म तो मतलब ही नहीं है, धर्म तो मतलब ही नहीं इसका है, धर्म का तो ताल्लुक ही नहीं है। न धर्म कमजोर था, न धर्म कमजोर है, न रहेगा। मगर अगर जानबूझ के काम किया गया है तो मतलब तो गलत है। और अगर नासमझी में किया गया है कि प्यार मोहब्बत से कर दिया गया कि ठीक है लगा दिया टीका, वहां पर कोई और नहीं था, पैदा करने के लिए में तिलक लगाया जाता था, तिलक लगा दिया तो इसमें फिर क्या दिक्कत है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जानबूझ के काम किया गया तो गलत किया गया है। और अगर जानबूझ के नहीं तिलक लगा दिया, नहीं जानते थे, एक प्यार मोहब्बत का कॉलेज है, एक दरगाह है, तमाम धर्म के लोग पढ़ते हैं, वहाँ के ऊपर मजहब के लोग पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत कायम करने के लिए काम किया गया तो कोई बात नहीं है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं गलत कर रहे हैं, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्यार मोहब्बत की बात है। मैं बताऊं कि मैं भी बहुत से जाता हूं मतलब मिलने के लिए धर्म गुरुओं से, हमारे भी लोग लगा देते हैं टीका, तो मैं उनको भगा थोड़ी देता हूं। मैं अयोध्या जाता हूं, है बहुत से लोग ऐसा होता है तो वो चीजों से ना हमारा धर्म कमजोर था, ना धर्म कमजोर है, ना धर्म कमजोर रहेगा। हम मंदिरों में भी जाते हैं, हम मंदिरों के, हमारे दोस्त सहबाब ऐसे हैं, हमारे साथ के पढ़े लिखे लड़के हैं, जाते हैं साथ में। तो ऐसा नहीं होता है कि धर्म हमारा खत्म हो गया, धर्म खतरे में आ गया। ये जो लोग सोच रखते हैं गलत रखते हैं सोच, ये सोच गलत है बिल्कुल। धर्म ना खतरा में होगा, हमारा मजहब मजबूत मजहब है। और हमारा नहीं बल्कि हर एक का मजहब मजबूत है, चाहे वो मंदिरों में जाने वाले हों, गिरजाघर में जाने वाले हों, सिख हों, ईसाई हों, मजूसी हों, यहूदी हों, हर एक का धर्म अपनी जगह पर मजबूत है। ये तिलक लगाने से मजहब नहीं टूट जाता है, पानी पीने से मजहब नहीं टूट जाता है, मंगल के दिन खाने से मजहब नहीं टूट जाता है, मंदिर तक जाने में मजहब नहीं टूट जाता है। ये सब गलत चीज है। मैं समझता हूं कि बेहतर यह है कि प्यार मोहब्बत के साथ देश में सबको रहना चाहिए है। और यही देश की खूबी भी थी और देश की खूबी है कि सब मिलजुल के रहें प्यार मोहब्बत के साथ।
जी, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे देश के अंदर हालात बिगड़े। और जो लोग उसको हवा दे रहे हैं उनकी मैं मजम्मत करता हूं। जो काम होना था वो हो गया। आगे बढ़िए, तालीम को आगे बढ़ाइए, एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, प्यार मोहब्बत से रहिए। ये देश दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं दुनिया में बहुत से मुल्कों में जाता हूं, पहला मुल्क देखता हूं कि जहां पे हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, हमारे यहाँ सिख भी आते हैं, हमारे यहाँ ईसाई भी आते हैं, हमारे यहाँ यहूदी भी आते हैं। सब तरह के मजहब के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार मोहब्बत कायम है, इसको कायम रहने दिया जाए। शेर सिद्दीकी। जी, देखिए मैडम, ऐसा है कि इस मुल्क के इस वक्त हालात ऐसे गुजर रहे हैं कि हमारी मरकज की हुकूमत हो चाहे रियासत की हुकूमत हो, बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, किसी तरह का कोई दंगा ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए। लेकिन आप देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। आप जैसे बताइए कि हिंदू बहनें हमें राखी बांधती तो उनका मजहब नहीं खराब हो जाता है। तो इस तरह की बातों से बहुत ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको ना रचे, मेरी सबसे गुजारिश है। और स्कूल आप देखिए, जिन टीचर ने, मुझे बड़ी हैरत की बात हो रही है, टीचर को तो माँ बाप से बड़ा दर्जा दिया गया है और उन्होंने एक मोहब्बत के पैगाम को दूसरे अंदाज से डाला कि जिससे एक बात बढ़ती चली जाए। आप अपना मुआवजा पहले खुद करें, आप पहले अपना मुआवजा खुद करें कि मेरे में कमी क्यों है। आखिर अगर उन्होंने टीका लगा दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिसको आप मंदिर आम पे लाके एक बवाल खड़ा कर दें। आप देखिए हमारे हिंदू बहन भाई हर त्योहार हमको बुलाते हैं, गले लगाते हैं, और जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि अक्सर लोग हमें टीका लगा देते हैं या हम उन्हें गले लगाते हैं। तो आप इस तरह रोटियां ना सेकें। इस मुल्क में एक सुकून अमन का कायम हो रहा है। हालात मुल्क के आप देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मुल्क का हालात बिगाड़ने पे लगे हैं। गवर्नमेंट उस पर सख्ती से एक्शन ले रही है, मोहब्बत के पैगाम भेजे जा रहे हैं। मुस्लिम बड़े बड़े समुदाय के लोग बड़े बड़े अफसरों से मिल रहे हैं कि मामला बढ़े ना, और आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि इन सब छोटी चीजों मोहब्बत बढ़ती है, आप इसको बढ़ने दें मोहब्बत, इसको कम करने की कोशिश ना करें। आप बिछिया लड़कियां पहन रहे, आप मना नहीं कर रहे हैं, बेपर्दगी घूम रहे, आप मना नहीं कर रहे हैं। आपको एक पॉइंट मिल गया, आपने बंगाल पे भी कहा, उसमें कहा फतवा आप लाइए, फतवा लेकिन जायज फतवा लाइए, आजकल के फतवे ना लाइए। जो फतवा पुराना चल रहा आप दिखाइए, कहीं लिखा हो कि अगर एक किसी बहन ने, मुस्लिम बहन ने या हिंदू बहन ने किसी का टीका लगा दिया, आप उसकी मुखालफत करें। अरे हिमायूं ने भी तो गैर मुस्लिम औरत को बहन माना था, उसके लिए आखिर तक जान देते रहे। तो ये मत कहिए, आप भड़काने की बात ना करिए, वो बात रखिए जो जेन्युइन बात हो, उसको बात बढ़ाई जाए। और हिंदुस्तान की मिसाल पूरी दुनिया देती है, पूरी दुनिया देती है। आप उस मोहब्बत को आगे बढ़ाइए। आप एक पॉइंट निकाल के मुल्क का माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। ठीक है राजू दास जी, क्या हर चीज में सियासत जरूरी हो जाती है क्या? धर्म के एंगल से सब चीजें हम क्यों देखें? मेरा सवाल राजू दास जी से। राजू दास जी, देखिए ऐसा है कि धर्म में सियासत की जरूरत भी नहीं है। जब धर्म में सियासत आ जाएगा तब तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। मुझको लगता है कि जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं, कट्टरपंथी भाव के, कट्टरपंथी विचार के, वो कभी नहीं चाहते कि समाज शांतिपूर्ण तरीके से रहे। यहाँ की खूबसूरती गजब की है, धर्म नगरी अयोध्या है, और आपको जानकर हैरत होगा कि धर्म नगरी अयोध्या में 16-17 मस्जिद है, और 16-17 मस्जिद में हर एक मस्जिद पे सपा सरकार जब नहीं थी, जब है, तो किसी भी प्रकार का कोई बात विवाद नहीं। जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से 3-3, 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर भी लग गए, और यहाँ हमारे भंडारे में हम लोग उनको बुलाते हैं, साथ भोजन कराते हैं, और चारों तरफ मंदिर ही है, बीच में एक मस्जिद है, बाकायदे 5 वक्त का इनका राज होता है, वो भी लाउड स्पीकर के साथ होता है, कभी किसी भी प्रकार का वैर विरोध नहीं। तो ये ऐसा खूबसूरती वाला देश है, और वहां पर इन कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों के ऊपर चाबुक मारने की जरूरत है। इनका अभी भी इलाज करने की जरूरत है। ये लोग जिस प्रकार से, अगर मुस्लिम भाई ने तिलक लगा दिया तो देखिए ये हवा खड़ा कर दिया, बवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, इनके जो बड़े बड़े अभी भाई साहब बोल रहे थे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, तो इन लोग को आगे आना चाहिए। ये लोग आगे नहीं आते ना, ये अपने बच्चों को समझाते नहीं। इनके जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनको टारगेट नहीं करते, इनको समझाना चाहिए कि आप गलत कार्य कर रहे हो भाई, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। बिल्कुल, और यही बात है कि जब भारत देश में रहते हैं तो यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, आपसी भाईचारे का हम संदेश भी देते हैं। फिर ये मानसिकता, ये सोच कहाँ से आ जाती है, और ऐसे लोगों का फिर इलाज करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक संदेश भी जाना चाहिए समाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।
आसमानी आफत, बारिश और बाढ़ का अलर्ट, पूर्वोत्तर में पानी प्रलयकारी, 14 जिलों में मुसीबत भारी, पहाड़ पर अल्टीमेटम, भारी बारिश का टेंशन, जून में जल जुल्म, शाम 6:30 बजे। किसान मिल रहा किसान सम्मान, आजमगढ़ को योगी मत, अफसर नहीं मानते आदेश, 24 में कौन खिलाए